द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है, बीजेपी सत्ता में आई है, तब से एक बात बड़ी आम है और सामान्य है कि मोदी जी छोटा सा भी कोई काम करें या कहीं पर भी जाएं तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के गोदी मीडिया बताता है या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है, मीडिया के मित्र बताते हैं जनता को, जैसे मानो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और देश में शायद इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। अब हाल ही में जापान का दौरा देख लीजिए मोदी जी का। मोदी जी दौरे में गए हैं जापान के G7 के समिट अटेंड करने के लिए, वहाँ मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उसको ऐसा ऐतिहासिक बताया जा रहा है जैसे मानो कभी किसी ने कुछ ऐसा किया ही ना हो। नेहरू जी ने जो बड़े सारा एक भाषण दिया था और एक बड़ी भीड़ को वहाँ संबोधित किया था, वैसा कुछ सब भुला दिया जाए, लेकिन अब जो हो रहा है वही सही है। ऐसे के अंदर कुछ नामचीन चेहरे जो चाटुकारिता में दिन भर लगे रहते हैं, उन्होंने रात दिन एक करके सुबह से शाम तक मोदी जी की तारीफें लिखना शुरू करी। जापान में ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद पता चला जब ग्रुप फोटो खिंचता है तो उस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है सोशल मीडिया पर कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, या हमारे देश के साथ ऐसा क्यों किया गया, या हमारे नेता को जिनको विश्व गुरु कहलाते हैं गोदी मीडिया कहती है, उनको उस स्थान पे क्यों खड़ा किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि विषय क्या है, लेकिन पहले चलते हैं कि मोदी जी के जापान के दौरे के ऊपर क्या कुछ लिखा है मीडिया ने। असल में हुआ क्या था कि जहां सब बैठे थे वहां पर मोदी जी बैठे थे। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब आए तो मोदी जी एकदम वहां खड़े होकर उनको बड़ी गर्मजोशी से मिले। आसपास के लोगों ने ध्यान तवज्जो नहीं दिया क्योंकि वहां सब लोग बराबरी का अपने आप को मानते हैं, जो भी रहा हो, लेकिन इसको गोदी मीडिया ने बहुत बड़ा पावर बताने का काम कर दिया। अब रजत शर्मा जी का इंडिया टीवी है, कितना पुराना चैनल है, लेकिन इसने लिखा है जापान में जलवा बिखेरता हिंदुस्तान, पीएम मोदी से आकर गले मिले बाइडेन तो चकराया चीन और सहमा पाकिस्तान। मतलब कोई सीमा ही नहीं है, कहीं रुकना ही नहीं है। किस हद तक चले जाना है मोदी जी की छवि को बढ़ावा देने के लिए, वो मुझे खुद समझ से बाहर है। मनमोहन सिंह जी जब बोलते थे तो ओबामा उस टाइम पर बराक ओबामा साहब ने ये कहा था कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। उस वक्त तो ऐसा कुछ भी लिखने के लिए नहीं था क्योंकि एक सामान्य सी बात है, जबकि मनमोहन सिंह साहब बहुत हाईली इंटेलेक्ट लोगों के अंदर माने जाते हैं, हाई इंटेलेक्चुअल जो सर्किल्स हैं उसमें, लेकिन फिर भी रात दिन एक करके जिस छवि को बनाने की कोशिश थी, रिया ने डाला है फोटो कि G20 की बकबक देश भर में कर रखी है और G7 हिरोशिमा में दूर पीछे राशन की लाइन में खड़ा है। अब आप खुद देखिए, इन्होंने तो थोड़ी सख्त भाषा का उपयोग किया है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ इस तस्वीर में पीछे मोदी जी दूसरी पंक्ति में खड़े हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि सब मतलब मानो हमारे मीडिया को देखो जैसा लगता था जैसे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं जो हैं सब कुछ, और सब उन्हीं से मिलने के लिए वहाँ उतावले हो रहे हैं। लेकिन जब फोटोज़ आए, ग्रुप फोटोज़ आए या फैमिली फ़ोटोज़ आए, उसके अंदर जिस स्थान पे हमें जगह मिली वो एक चिंता का विषय है। और हम भारत में कितने ही आलोचना कर लें एक दूसरे की, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारा बराबरी से ये अपमान भी है, और हमारे प्रधानमंत्री का अगर सम्मान में कोई कमी आई है तो उस पर सवाल उठाना हमारा भी काम है और गोदी मीडिया का भी काम है कि कैसे हमारे देश के पीएम को पीछे की पंक्ति में खड़ा किया। और उसके साथ साथ गोदी मीडिया ने सिर्फ यही दिखा के पूरा दिन निकाल दिया कि जो बाइडेन आए तो गले मिल लिए मोदी जी। आप अगर आप देखेंगे उस वीडियो को, आपके पास होगा, तो आसपास जो लोग बैठे हुए हैं एकदम शांति से बैठे हैं, जो दूसरे राष्ट्र प्रमुख हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है जो बाइडेन साहब के आने से, और बहुत सारी चीज़ें उसने बोल सकते हैं जो बोलने का औचित्य नहीं बचता है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्यों आखिर ऐसा किया किसी और जगह के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री को दूसरी पंक्ति में कैसे खड़ा करा और उनकी हिम्मत कैसी हुई। काश मेरी तरह यही सवाल गोदी मीडिया भी पूछ लेता तो बहुत सारे जवाब मिल जाते। भारत के अंदर हो सकता है अलग अलग विचार हों, हो सकता है कि मतभेद हों विचारों के अंदर, लेकिन जब देश के प्रमुख कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ भी होता है, तो सवाल हम सब का होता है। AB न्यूज़ ने जैसे लिखा, इसको पूरे को इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बता के जापान का ग्लोबल मंच मोदी सरपंच। मतलब कहाँ पे जा रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं हम, किस स्तर पे इस पूरी की पूरी बात को ले जाना चाह रहे हैं, जैसे मानो कभी कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। गोदी मीडिया ने काम बना लिया है और मशगरा बना लिया है कि जो कुछ भी छोटे से छोटा हो उसको इतना बड़ा बना के बताया जाए जैसे मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई हो। अमन चोपड़ा साहब, इनका तो खैर काम ही यही है, लेकिन जेलेंस्की से मीटिंग में जो यूक्रेन का राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे मीटिंग के अंदर मोदी जी का, अमन चोपड़ा ने लिखा, भारत में है दम, वंदे मातरम।
विश्व गुरु, हर इंसान विश्व गुरु गोदी मीडिया का। ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि क्या कहीं लाल आंखें दिखा दी गई हैं? क्या चाइना को कहीं बहुत गुस्से से कुछ कह दिया वहाँ पर? ये चाइना तो खैर वहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है मोदी जी के साथ नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब लिख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों कांप उठे, ये हो गया वो हो गया, तो बड़ा सवाल बनता है उस मंच से क्या कहा गया। और जिस जापान की बात चल रही है और जिस जापान के अंदर एक गले मिलने के ऊपर ज़बरदस्ती वाला जो होता है इतना बड़ा बताया जा रहा है, तो एक और आप देख लीजिए, हितेंद्र पिठाडिया ने दिया है 1957 में जब दुनिया में इंटरनेट नहीं था तब ये जलवा था जवाहरलाल नेहरू का जापान में। भाड़े की भीड़ से विदेशों में मोदी मोदी चिल्लाने वालों को गोदी मीडिया में दिखाकर लोगों को भ्रमित करने वालों, कभी कभी देश के नेताओं का इतिहास पढ़ लेना। ये तस्वीर देखिए, ये जापान की सरजमीन है, धरती है, और भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ खड़े हुए हैं। और भीड़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, समंदर की तरह भीड़ है, लोग ही लोग हैं और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी को सुनने के लिए आए हैं। लोकप्रियता का चरम जिसे कहते हैं वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इस तस्वीर को आज अगर गोदी मीडिया ने दिखाने का दम दिखाया होता तो मानता मैं कि आपके पास एक स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये कौन दिखाएगा और किसको अपनी जो है करियर को ख़त्म कराने की सूझबूझ आई है वो शायद हर एक जानता है, कोई भी नहीं दिखाएगा। लेकिन छोटी से छोटी बातों को इतना बड़ा बता देना कि ये मानो सबसे बड़ा इतिहास का ऐसा काम हुआ है जिसको शायद दुनिया के किसी आज तक के पैदा होने वाले राजनेता ने किया ही ना हो, ताकि जनता के दिमाग में एक परसेप्शन बने और उस परसेप्शन का इस्तेमाल वोट के कन्वर्जन में हो सके। जैसे अभी G20 की प्रेसिडेंसी करी हमने, G20 का प्रेसिडेंसी भारत के पास आई और ऐसा प्रोजेक्ट किया, उसके विज्ञापनों पे करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हो G20 की प्रेसिडेंसी। लेकिन क्या ये बताया किसी ने आपको कि जितने G20 के देश हैं उन सब के पास प्रेसिडेंसी रोटेट होगी, एक एक करके हर देश प्रेसिडेंसी लेगा और हर देश को मौका मिलेगा। यहाँ तक कि इससे पहले इटली को मौका मिल चुका है। हमारे पास प्रेसिडेंसी आई थी G20 की मोदी जी के पास, वो इंडोनेशिया से आई थी और साथ के साथ में हमारे पास से अब ब्राज़ील में जाएगी, ब्राज़ील के पास जाएगी। तो ये पूरा के पूरा है कि जिसको कितना बड़ा करके दिखाया जाता है वो आपके सामने। खैर, इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोग तलाश रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं कि इस ग्रुप फोटो के अंदर मोदी जी को ढूंढ के दिखाओ, तो हम माने। ये मुझे लगता है कि देश के राष्ट्र प्रमुख अगर विदेशी धरती के ऊपर हैं तो हम सबको सवाल पूछना चाहिए कि उनको उस जगह पे क्यों खड़ा किया गया। अगर विश्व गुरु हैं तो सबसे आगे क्यों नहीं खड़ा किया। ये गोदी मीडिया कम से कम सवाल पूछने का दम रखे ताकि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें झुकने का हाल बनाए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।